हमारे गुरु दादा भगवान सबसे पहले उनका ये रहता था, कोई भी आया निष्कामी बनो। सबसे वो एक ही बात कहते हैं कि निष्कामी बनो। निष्कामी क्या होता है? निष्कामी की व्याख्या बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, बहुत सारी बातें। शॉर्ट में देखें तो उसको बदले की चाहना नहीं होती। निष्कामी व्यक्ति जो भी होगा उसको बदले की चाहना नहीं होगी। बदले में मुझे क्या मिलेगा? जैसे गीता भगवान की एक बार की बात बताते हैं कि एक गाड़ी में हम जा रहे थे तो बरसात हो चुकी थी, तो कहीं कहीं पानी भरा हुआ था। तो एक जगह ज़्यादा पानी आ गया तो गाड़ी वहाँ रुक गई। तो हमने शीशा खोल के आवाज़ दी। 2-4 लड़के से खड़े थे कि भाई धक्का लगा दो गाड़ी में। तो पास में आए, बोलते क्या दोगे? पहले पूछते हैं क्या दोगे, गाड़ी में धक्का बाद में लगेगा, पहले क्या दोगे? तो सकामता क्या है? उसमें यह सोचा जाता है कि मुझे क्या मिलेगा। पहले सोचा जाता है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं से चलती है कहानी। मैं हूं। मैं अब कोई काम करना है, मुझे क्या मिलेगा? किसी ने कुछ कहा, कोई बात जिसमें कोई काम कराना है, तो भाई क्या मिलेगा? तो एक तो सकामी होते हैं, कूट कूट कर भरी होती है सकामता, बिना कुछ फल की कामना के या फल मिलेगा इस बात के बिना वो कोई काम ही नहीं करते। दूसरे होते हैं कुछ इस तरह से कि ठीक है जो काम होना है वो होना है, लेकिन उनके मन में रहता है कुछ मिलेगा, कुछ मिल जाए, कुछ तो मिलेगा, क्या मिलेगा, चलो ठीक है जो मिल जाएगा, लेकिन इतना तो मिलना चाहिए। फिर बाद में मान लीजिए कुछ नहीं मिला, अब नहीं मिला तो क्या कर सकते हैं, चलो इनकी गलती है, इन्होंने काम करा लिया मुझसे, पैसे नहीं दिए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। मतलब अंदर में बर्र 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 चलेगी उसके। बोलेगा तो कुछ नहीं, अब जो हो गया ठीक है, पर अंदर में सकामता है। बाहर से तो हो गई सेवा, हो गई निष्काम सेवा हो गई, पर अंदर में सकामता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, काम तो कर देंगे, हो जाएगा, पर अंदर में कहीं पड़ा रहेगा, मैंने किया, मैंने उनको दिया। कोई पैसे देगा किसी को, मान लीजिए देखा कि ज़रूरत है इसको तो दे दिए, फिर याद रखेगा मैंने तुमको पैसे दिए थे। अगर वो लौट के देने में समर्थ है तो मांग लेगा वापस, और अगर देखेगा समर्थ नहीं है, मैंने तो इसी भाव से दिए थे कि चलो इसकी हेल्प हो जाए, अब ये नहीं दे पाएगा, तो मांगेगा तो नहीं, लेकिन मन में उसके खूब रहेगा कि मैंने दिए इसको। ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं। कोई कोई होता है निष्कामी, कोई कोई, कम, बहुत कम। अब बहुत कम में बहुत कम भी हो सकते हैं, बहुत ही कम। जो गुरु के पास आ गया है, गुरु से बात समझ ली है, धीरे धीरे करके समय लगाकर कई साल, 10, 20, 30, 40 साल लगाकर वो निष्कामी हुआ है। काफ़ी कुछ, 100% तो मान लीजिए नहीं हुआ, पर काफ़ी कुछ दे करके भूल जाता है। देता है, करता है काम लोगों के, कोई सेवा होती है तो करता है, कोई धन से सेवा आ जाए सामने तो करता है, कोई भी किसी भी प्रकार की सेवा हो तो करता है, और बदले में चाहना नहीं कहता, कुछ नहीं कहता, मुझे क्या मिलेगा, ज़्यादा सोचता भी नहीं उस बारे में, और उससे तो कहता ही नहीं है। अब इसमें वेरिएशन हो जाएंगे, डिग्री हो जाएंगी, अलग अलग थोड़े से लोग हो जाएंगे। किसी में हल्का सा आ जाता है कभी कभी, मैंने किया, देखो मैंने इसके लिए किया ये। अब कल परसों ही मुझे याद आया, एक सत्संग में आती थी तो उसको ज़रूरत थी, क्या थी, मुझे भाव आता था, मैं कभी मौके पर कुछ दे देता था। वो फिर पता चला चली गई, कहाँ चली गई नहीं मालूम चला। तो ध्यान आया, मैंने किसी से पूछवाया कि वो एक आती थी सत्संग में, वो कहाँ चली गई? तो बताया कि वो तो अब चली गई यहाँ से, कहाँ चली गई नहीं मालूम। तो अजीब सा एक ध्यान सा तो आया कि उसको दिया था, और एक बार नहीं कई बार दिया था, चली गई। तो ये भी होता है सूक्ष्म में कहीं
एक होते हैं टोटल निष्कामी, हमारे गुरु जैसे दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी, टोटल निष्कामी, बदले की चाहना ही नहीं। मैंने तुम्हारे यहाँ सत्संग किया, भोजन का टाइम हो गया है, भोजन करा दो, नहीं, वो भी नहीं। पानी भी अपना ले गए साथ में, अपनी बोतल से पिया, टाइम हो गया, सत्संग हो गया, अब हम जा रहे हैं, कुछ तो खा लीजिए, नहीं, हमारे गुरु की मना है, चले। मतलब निष्कामता की हद जैसे। आप सोचते ही रह गए, हमने तो बादाम भी ला के रखे, काजू भी ला के रखे, कुछ गरम भी बनाया, पकौड़ी भी बनाई थी। अब हमारे बच्चे तो बड़े शौक से खाएंगे, लेकिन गुरुजी ने नहीं खाई, गुरुजी ऐसे ही चले गए। तो ऐसा टोटल निष्कामी होना तो बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। जिनको कभी इच्छा ही नहीं होती किसी से कोई चाहना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, तो ऐसे निष्कामी बहुत दुर्लभ है, रेयर। निष्काम भाव होने से मनुष्य में राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों का नाश हो जाता है। क्यों होना चाहिए निष्कामी, या क्या होता है निष्कामता, क्या होती है? हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, ये तो हुई निष्कामता। इससे क्या होगा? बदले की चाहना ना होने से, कह रहे हैं ये जो मनुष्य में राग द्वेष रहते हैं ना, अभी राग द्वेष की बात आई थी कि मन में राग द्वेष रहते हैं, किसी से तो राग रहेगा और किसी से द्वेष रहेगा। ये मेरा है, मेरे वाला है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन, बस ये दायरा छोटा दायरा होता है। इसके बाद थोड़ा और बड़ा दायरा होता है, हमारे मासी, मौसा, बुआ, फूफा, उनके बच्चे, कज़न्स के भी इधर उधर, फिर उनके भी बच्चे हो गए तो एक कज़न्स के नेफ्यूज़, ये तरह थोड़ा और बड़ा दायरा हो जाता है। उसके बाद तो फिर आजकल तो खैर कोई किसी को जानता ही नहीं है। फर्स्ट बुआ हुआ, बुआ की और कोई रिश्ते में होंगी, बुआ की मतलब ससुराल साइड में फूफा जी के भाई के बच्चे, उनको कोई नहीं जानता। ज़्यादातर आजकल दूरियां बढ़ती जा रही हैं। पहले तो शादियों में सब लोग इकट्ठे हो जाते थे, सारे ही आ जाते थे। एक कुनवाई जो होता था, अपने ही घर के पता चला 300 लोग हो गए, 400 लोग हो गए, एक शादी में 500 लोग आ रहे हैं, 1000 आ रहे हैं। तो अब तो ऐसा कुछ है नहीं, लोग बहुत कम जानकारी रह गई, अपने में इतने व्यस्त हो गए हैं, समय नहीं है किसी के लिए। लेकिन राग द्वेष जो पहले होता था वो आज भी है, मन में राग द्वेष वो है, इससे राग, इससे द्वेष, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, द्वेष, इसको तो पूछना ही नहीं चाहिए, इसकी तरफ तो देखना ही नहीं चाहिए, इससे बात नहीं करनी चाहिए, ये गलत है, ये ऐसा है, वैसा है, इसने मुझे तब धोखा दिया था, तब के इसने 100 रुपये लिए थे, आज दिन तक नहीं दिए हैं, इससे तो बात ही नहीं करनी है। मन में द्वेष हो गया। अब 50 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, 1000 हैं, लाख हैं, जो भी हैं, वो तो डिपेंड करता है, पर द्वेष हो गया। काफ़ी कुछ कर्म ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, जैसे उधार नहीं देना चाहिए। जगह जगह लिखा रहता है दुकानों पे, उधार प्रेम की कैंची है, कृपया उधार लेने वाले क्षमा करें, यहाँ उधार नहीं दिया जाता है, ऐसे लिख देते हैं कुछ लोग। इस तरह से कोशिश करके उधार नहीं देना चाहिए। उधार लेकर आदमी आजकल तो ये हो गया है, चला जाता है, जो सामान लेता था वो भी गया, कम से कम कुछ सामान तो लेता था, वो भी चला गया उधार के चक्कर में। मन में द्वेष हो जाता है। एक जने ने मुझे याद आया, आज से देखिए 17 साल 18 साल पुरानी बात है, एक सामान ले गए थे कुछ 600-700 रुपये का, वो पर्चे पर लिखे रहे, जब तक कारोबार चला वो पर्चा रहा, उसके बाद तो सभी कुछ फाड़ के फेंक दिया। लेकिन वो 600-700 रुपये याद है कि वो सामान ले गए थे, वो दे नहीं गए थे। अब हो सकता है वो सामान ले गए, भूल गए, मैंने भी उनको याद नहीं दिलाया, संकोच में, वो आए भी 1-2 बार बाद में और सामान ले गए, पर मैं संकोच में रहा, उन्होंने पूछा नहीं। फिर क्या होता है, ज्ञान से क्या होता है, ये सब द्वेष निकल जाते हैं। द्वेष कोई नहीं है, बात याद है, लेकिन द्वेष कोई नहीं है। नहीं, गलती मेरी थी, मैंने उन्हें बताया नहीं, याद नहीं दिलाया। तो ऐसे जीवन में हम सबके साथ होता है, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ, कोई मान लीजिए हम फ्रेंड्स गए 2-3, एक ने कुछ खरीदा, कुछ पैसे शॉर्ट पड़ गए, हमने उसको हेल्प कर दी उस समय,
लेकिन उसने कभी फिर हमसे पूछा ही नहीं, दिए ही नहीं लौटा के। ऐसा हो जाता है। तो द्वेष नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं एक तो जब आप नाम जप करोगे तो आपके राग द्वेष सब निकलते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। धीरे 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 आप देखोगे नाम जप से राग द्वेष कम होते हैं। फिर ये कह रहे हैं निष्कामता से राग द्वेष कम होते हैं। जैसे जैसे हम निष्कामी होते चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, देने वाले भगवान हैं। अरे वो 600 रुपये ले गया तो ले गया, क्या हो गया? कोई 400 रुपये ले गया था एक बार, वो भी याद आ जाते थे पहले, फिर उसको कैंसिल किया थॉट को। आज तो बात चली है तो उसकी बात निकली कि अरे नहीं, जिसका लेना था वो ले गया। ये बात उस समय की बता रहा हूं, तब 400 और 600 रुपये का बहुत महत्व था, पैसे की कमी थी तब। ये देश में तो पैसा 1990 के बाद आया है, 2000 के बाद और बढ़ा है। तो ये बात थोड़ा पुरानी बता रहे हैं आपको। जब वो ऐसे उधार मांग के ले गया तब पैसे की कमी थी और कोई उधार ले जाए, लेकिन आज हम उसको क्षमा करने के लिए तैयार हैं। हमको क्षमा कर देना चाहिए, खत्म होते चले जाते हैं। निष्काम भाव क्या है? मेरे को कुछ नहीं चाहिए। हमको कुछ कहना है तो किससे कहना चाहिए? बच्चे को कुछ कहना है तो किससे कहे? पड़ोसी से कहे, फ्रेंड से कहे, टीचर से कहे, इनसे कहे, उनसे कहे, किससे कहे? माता पिता से कहे। बच्चे को कुछ कहना है तो माता पिता से कहे। पत्नी को कुछ कहना है तो किससे कहे? पहले बेटे से कहे, बेटी से कहे, अड़ोसी पड़ोसी से कहे, या सीधा अपने पति से कहे। हमारे परम पिता परमेश्वर, माता पिता तो बहुतों के अब नहीं रहे होंगे, किन से कहेंगे? तो हमारे परम पिता परम परमेश्वर, उनसे बात कहनी चाहिए ना, भगवान से। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। मेरे मन में कोई बात आती है मैं आपसे कहूँगा, आगे आप जानो। निष्कामता का क्या मतलब है? मिले नहीं मिले। आगे फिर कह रहे हैं हर्ष शोक आदि द्वंद्वों का। हर्ष शोक, मिले तो हर्ष होता है, नहीं मिले तो शोक होता है। निकल जाए, छूट जाए, ले जाए कोई तो शोक होता है। कुछ नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। जैसा ये भाव आता है, मेरे को नहीं चाहिए, एकदम सब ठीक हो जाता है, सब तरफ शांति हो जाती। तो निष्कामता बहुत बड़ी चीज़ है। दादा भगवान जैसे कोई आता था तो यही सबक पढ़ाते थे, निष्कामी बनो, हमारा जीवन निष्कामी हो। इतने ज़्यादा निष्कामी थे, उनको किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं होती थी। कपड़े जो पुराने चले आ रहे थे वही पहनते थे। कभी कोई कपड़ा फट भी जाता था थोड़ा तो वहीं उसको रफू करके ठीक करके उसी को पहनते रहते थे। नए नए कपड़े लाना, नए बनवाना। फिर बच्चे लोग देखते थे तब उनको शर्म आती थी, तब वो उनके लिए नया कपड़ा सिलवा के देते थे, और नहीं तो नहीं, उनको कोई इच्छा नहीं होती थी। निष्कामी का ये मतलब नहीं है कि वो खाना नहीं खाता है। खाना खाता है, खाना तो खाएगा ही आदमी। निष्कामी का मतलब होता है अंदर में किसी से हमें इच्छा नहीं है, इससे ज़्यादा मिल जाए, इससे मिल जाए, इसके लिए हमने किया, ये क्या देगा, ये सब बातें नहीं है। पर अगर कोई दुकानदार है मान लीजिए और माल बेच रहा है तो बदले में तो पैसा लेगा ही लेगा, तभी तो आगे काम चलेगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा? सामान दे दिया, अरे हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा ना। दुकान पर नहीं चलेगा, दुकान पर ये चीज़ नहीं चलेगी। ये तो हम लोग अपने लिए बात कर रहे हैं, हम सत्संगी लोग हैं, हम लोग घरों में रहते हैं, जो भी अपना है अपने में रहते हैं। तो हमारे अंदर हम खोज ना करें क्या क्या इच्छाएं हैं। हमारे मन की इच्छाएं निकल गई हैं। निष्कामी को कुछ नहीं चाहिए होता। अपने लिए कुछ ले आऊं, घर में ज़रूरत है तो बात अलग है। दो कंसेप्ट बनते हैं इसके, एक तो ज़रूरत और एक इच्छाएं। ज़रूरत तो पूरी करेंगे ही हम, नहीं करेंगे, आटा नहीं लाओगे रोटी कैसे बनाओगे, सब्जी नहीं लाओगे फिर कैसे खाओगे। एक होता है इच्छा, हमारे पास कपड़े बहुत हैं, बाजार गए एक और ले आए, दो और ले आए, ये इच्छा है, ये निष्कामता नहीं हुई। बहुत है, काफ़ी है, बस उसी से काम चलाओ घुमा फिरा के। जो निष्कामी होते हैं उनके तो बच्चे भी होते हैं जो, तो उनको कपड़े ज़्यादा नहीं खरीद सकते वो, या खरीद पाते, तो क्या करते हैं, उन्हीं कपड़ों को छोटा बड़ा करके, थोड़ा और बड़ा करके, नीचे लेस लगाकर कुछ करके
उन्हीं को यूज करते रहते हैं। घर के बड़ों ने अपने पुराने कपड़े निकाल कर दे दिए तो उनको ठीक ठाक करके उन्हीं को पहन लेते हैं। पर अगर भगवान ने दिया है, अच्छा दिया है, तो ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी करते हैं। ज़रूरत है आप लो, मना नहीं है, ज्ञान मना नहीं करता। पर जितना इन चक्करों में पड़ोगे मार्केटिंग, उतना मन खराब रहेगा, निष्कामी नहीं बन पाओगे, राग द्वेष से रहित नहीं हो पाओगे। अब हम कोई चीज़ ले आए, मान लीजिए गाड़ी खरीद के लाए अभी, अब कलर, उसका डिज़ाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ला रहे थे घर, रास्ते में रेड लाइट आई, रुक गए, बराबर में एक और गाड़ी आके खड़ी हुई, अब वो ज़्यादा सुंदर लग गई, अब क्या होगा? तो कोई एंड नहीं है कामनाओं का, कामनाओं का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो निष्कामी जो होते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, वो खुश रहते हैं अपने में। अपने में खुश रहना ये बहुत बड़ी बात है, उसको कोई दुखी नहीं कर सकता। आगे भगवान ने कहा ना, हर्ष शोक, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है, कभी दुख होता है। इसी झूले में आदमी झूलता रहता है, सुख दुख सुख दुख सुख दुख, अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। अभी किसी ने तारीफ कर दी तो बहुत खुश, अभी बाहर निकले कोई फ्रेंड मिल गया, उसने कुछ बुराई कर दी तो दुखी। कुछ भी होता रहता है दुनिया में। अभी सुख का सीन है, अभी दुख का सीन आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, दुखी। निष्कामी को ये सब नहीं है, उसको लगता है सब भगवान कराने वाले हैं, भगवान करते हैं, वो अपना संतुष्ट रहता है। निष्कामी जो होता है वो संतुष्ट रहता है। तो द्वंद्वों का नाश हो जाता है, समता आ जाती है। निष्कामी के द्वंद्वों का, हर्ष शोक, लाभ हानि, जीवन मरण, मान अपमान, सर्दी गर्मी, सब में द्वंद्व चलता रहता है। अब ठीक है, अब नहीं ठीक है, ये मौसम अच्छा है, ये मौसम खराब है, अब गर्मी है, अब सर्दी है, अब ये है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है, अब फलाना, कुछ आदमी का चलता ही रहता है। निष्कामी को ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। वो कहता है राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान आप जैसे रखो, हम खुश हैं, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कोई मन नहीं है। बहुत ऊंची स्थिति है निष्कामी की। कर्म करता है, सेवा करता है, सबसे प्रेम है उसका, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। अहंकार भी नहीं है, मैं कुछ हूं कुछ नहीं। मैं को खत्म करके रख दिया है उसने, मैं अहंकार वाली मैं। सब ठीक है, जो हो रहा है, जो चल रहा है, सब ठीक है। दादा भगवान ने कहा माई लाइफ इज ए बुक, मेरा जो जीवन है वो एक किताब है, कोई भी पढ़ सकता है। निष्कामता की पराकाष्ठा थी, टोटल निष्कामी, बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए होता था उनको। कोई बहुत प्रेम से कुछ खिला देता था, सत्संग हुआ, दादाजी आप थके हुए लग रहे हैं, भूखे लग रहे हैं, तो कुछ भी तो बना के ले आएगा, कुछ भी होगा ले आएगा, तो वो पा लेंगे। वो कहते थे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर वो जिद करता था कुछ तो ले लीजिए, तो थोड़ा सा ले लेते थे। ये नहीं कि जो सत्संग करने वाला गया है पहले तो घूर घूर के देखेगा टेबल पर 10 चीज़ें हैं कि नहीं, 10 चीज़ें नहीं है, मुझे बुलाया तुमने, सत्संग कराया तुमने, ये 2 आइटम बना कर रख दिए, हम क्या कोई वो हैं? तो अपने गुरु का प्रभाव होना चाहिए ना, कुछ तो प्रभाव होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही है, जो मेहमान आएगा तो पहले तो टेबल को घूर घूर के देखेगा कितने आइटम बनाए इन्होंने, मेरा वेलकम किया है नहीं ठीक से। अहंकार होता है ना, तो वो वेलकम चाहता है। और निष्कामी जो होगा वो कहेगा मुझे कोई वेलकम नहीं चाहिए, ये सब दिखावा नहीं चाहिए, आराम से बैठो, सत्संग सुनो, सत्संग चर्चा हो या सेवा बताओ, सेवा सिमरन सत्संग झोली में मेरे भर दो, गुरुदेव मेरे दादा ऐसा वर दो, सेवा सिमरन सत्संग। अगर जीवन बढ़िया जीना है, से एक सत्संगी को, संसारियों के लिए नहीं कह रहे हो तो जो चाहे सो करें, सत्संगी को क्या चाहिए? सेवा, सिमरन, नाम जप और सत्संग। जितनी सेवा मिल जाए गुरु दर पे वो तैयार है, भगवान का नाम जपता रहता है और सत्संग में जाता है। बाकी आप घर जाइए, अपना खाइए रहिए,
जीवन को जैसे जिया जाता है वैसे जिए, पर कामनाएं धीरे 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 कम होती चली जाएं, खत्म ही हो जाए। निष्काम भाव आने से चेतनता की मुख्यता और जड़ता की गौणता हो जाती है। मनुष्य में जितना जितना निष्काम भाव आता है उतना उतना वह संसार से ऊंचा उठता है। जितनी निष्कामता बढ़ेगी उतना हम राइज करते जाएंगे। जन्म भी सुधरेगा, मृत्यु भी सुधरेगी। जब अंतिम समय आएगा तो वो जो राइज की हुई स्थिति होती है उस पर होता है। उसको यमदूत नहीं आते लेने, भगवान के पार्षद आते हैं और जैसा उसका लेवल होता है वहां पहुंचा देते हैं। और दुनिया में जन्म मरण के चक्कर में भटकता नहीं है, वो परम आनंद की स्थिति को प्राप्त होता है। मास्टर्स लेवल कहते हैं उसको। वहाँ पर बहुत सारे साधु संत महात्मा ये सब शरीर छूटने के बाद उस लेवल पर आ जाते हैं, अपर लेवल पे। और जिनको भगवान से मिलकर एक होना होता है वो उस तरह का नाम जप वगैरह करते रहते हैं, उसी तरह का भजन ध्यान करते हैं और वो शरीर छूटा और वो भगवान से मिलकर एक वापिस। और अज्ञानी और संसारी लोग तो जन्म मरण के चक्कर में भटकते ही रहते हैं, बार 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 बार। कभी कुत्ता बन गए, कभी बिल्ली बन गए, कभी चूहा बन गए, कभी कुछ बन गए, फिर आदमी बन गए कर्म कटे तो, फिर वैसे कर्म उल्टे सीधे करते रहे, फिर भिखारी बन गए, फिर गधा बन गए। ऐसी जीवन चलता रहता है उनका। 84 लाख योनियां हैं, किसी में भी जाकर जन्म मिल जाता है। तो हम अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन को उन्नत करें, अच्छा करें, बढ़िया करें। सारे शुक्राने गुरु भगवान के हैं जो हमको सच की राह दिखाते हैं, बढ़िया राह दिखाते हैं। किशोर तेरी मंजिल किशोर जा रहा है, गिनती की हैं ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। तो समय मिला है हमको, मनुष्य शरीर मिला है, गुरु भगवान के शुक्राने मानते हुए बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, राइज करते जाएं। नहीं तो जीवन तो चला जाएगा। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। उम्र जो है आदमी की धीरे धीरे करके देख रहे हैं आप। छोटे थे हम 15 साल के, फिर 20 साल के, फिर 25 के, 30 के, 50 के, ऐसे धीरे धीरे समय बीतता जाता है। 60 के, क्या देर लगती है समय बीतने में। जो बड़ी उम्र के हैं उनसे पूछ के देखो, वो यही कहेंगे अभी तो हम क्लास में पढ़ा करते थे। थोड़े दिन पहले की बात है, थोड़े दिन पहले की बात है, हम स्टूडेंट थे, फिर हमारी शादी हुई थी, फिर ये था, फिर बच्चे हुए थे, थोड़े दिन पहले की बात। और अब 60 साल के हो गए। ऐसे टाइम बीतता जाता है फास्ट। तो अपना उद्धार कर लें, काम पूरा कर लें। गुरु भगवान के शुक्राने।